प्यारे बच्चों, ये है सत्र 2022-23 क्लास छठी हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसमें से आपने मिड टर्म एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो आइए अब हम सेकेंड टर्म यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और वर्कशीट कौन कौन से पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो लाइक करनी है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके पास फर्स्ट टर्म में था यानी कि मिड टर्म में, वह चिड़िया जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास था कृष्णा सोविती का बचपन, चैप्टर भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास था अगला चैप्टर नादान दोस्त, जो कि आप ये भी पढ़ चुके हैं। अगला हमारे पास जो चैप्टर है वो है अक्षरों का महत्व, और ये भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर रहता है और वो है हमारे पास जैसे ये 4 चैप्टर आपके पास मिड टर्म में थे। अब हम देखते हैं कि सेकेंड टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो पहला पार्ट है वो है साथी हाथ बढ़ाना। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। साथी हाथ बढ़ाना आप लिख दिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर है ऐसे ऐसे, विष्णु प्रभाकर का बहुत ही सुंदर सा एक एकांकी नाटक है, पार्ट 8 ऐसे ऐसे, जिसमें कि मोहन एक बच्चा होता है जो कि एक बहाने बनाता है स्कूल न जाने के। और उसके बाद हमारे पास है जो देख कर भी नहीं देखते, पार्ट 11। और पार्ट 11 के साथ साथ में जो बसंत में हमारे पास है संसार पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ अपनी बेटी के नाम पत्र है। मैं सबसे छोटी हूँ, एक बहुत ही प्यारी कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की। और ये आपके पास चैप्टर हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलिए, मिड टर्म एग्जाम यानी कि मध्यावधि जो परीक्षा है, उसके बाद आपको सबसे पहला टॉपिक रहेगा सर्वनाम की पहचान। सर्वनाम की पहचान पढ़ेंगे। लिंग की पहचान होगी आपकी, कितने प्रकार के लिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी में। उसके बाद हमारे पास रहेगा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे आप, यानी कि कोई पैसेज आपको दिया होगा, उस पैसेज में आपको सर्वनाम फिट करने हैं। जैसे मैं, हम, तुम, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम हैं। और निजवाचक सर्वनाम की पहचान करेंगे, कौन से होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आपके एग्ज़ाम में निजवाचक सर्वनाम ही ज़्यादा पूछा जाएगा। और पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। पर्यायवाची मतलब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और समानार्थी मतलब उसी तरह से, तो एक ही शब्द के उसी तरह के अर्थ होते हैं। लिंग का प्रयोग, वचन, वचन कितने होते हैं, एक वचन, बहुवचन। मुहावरों का अर्थ समझना। मुहावरे होते हैं हमारे पास हिंदी में, जैसे 1 और 1 11, 9 2 11 होना। इस तरह से बहुत सारे मुहावरे हैं। आपको कौन सा मुहावरा याद आ रहा है वो मुझे आप कमेंट करके एक मुहावरे का नाम ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास रहेगा वर्कशीट, देखते हैं कौन कौन सी आएगी। सर्वनाम की पहचान करेंगे। और अगला है हमारे पास संज्ञा की पहचान। तो नाउन यानी कि संज्ञा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा का प्रयोग कैसे करते हैं, और संज्ञा के सभी भेद, कितने प्रकार की होती है संज्ञा। 3 प्रकार की, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो तीनों प्रकार के भेदों के बारे में आप पढ़ेंगे। और विशेषकर जो भाववाचक संज्ञा क्या होती है उससे संबंधित आपको एग्जाम्पल समझने हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्यय। शब्द से पहले लगता है प्रत्यय। योजक चिन्ह, जैसे कि योजक चिन्ह होते हैं बहुत सारे, डैश करके आप लिख देते हैं, लाइक यहाँ पर ये भी योजक चिन्ह है। इस तरीके का आपको योजक चिन्ह होता है, ये जो लिखा हुआ है ये देखिए, ये योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह आप पढ़ेंगे। प्रत्यय, उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। और अब हम चलते हैं वर्कशीट आपकी कौन कौन सी आएगी। यहाँ पर जो वर्कशीट है, वर्कशीट आई है हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की। तो जो वर्कशीट आप पढ़ेंगे वो हैं 35 और 38। ये वाली वर्कशीट आपको पढ़नी है, और वर्कशीट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशीट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग करेंगे आप, सेंटेंस बनाएंगे मुहावरों से। उसके बाद हमारे पास अगली वर्कशीट रहती है और वो है 39 एंड 46।
विद्यालय न जाने के बहाने बनाने के विषय को लेकर के विद्यार्थियों अपना अनुभव कक्षा में साझा करेंगे। बच्चे कौन कौन से बहाने बनाते हैं जब उन्हें स्कूल नहीं जाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बहाना होता है पेट का दर्द। तो पेट दर्द आम बात हो गई है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, तो इस तरह से बहाने हम बनाते हैं। और उसके बाद देखते हैं अगला है हमारे पास, अगला है यस बाल सुलभ चेष्टाओं पे चर्चा। जो बच्चे कौन कौन से हरकत करते हैं, किस टाइप की हरकत होते हैं, तो वो आप देखेंगे। चलिए, तो ये था आपके पास वो सिलेबस जो आपके सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके जो फर्स्ट टर्म में आपने पढ़े थे सारे चैप्टर, तो यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट टर्म में पढ़े थे वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा है सेकेंड टर्म में फिर से आपको वो पढ़ना है, और सेकेंड टर्म फाइनल एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, फर्स्ट टर्म का कम पूछा जाएगा। तो आपको ओवरऑल फर्स्ट टर्म पूरी बसंत की किताब होगी, सारी वर्कशीट हो गई, और ग्रामर के सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट टर्म में आपने पहले पढ़ लिया उनका रिवीजन होगा सेकेंड टर्म में, बाकी एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पर सैम्पल पेपर की वीडियो डाली गई है, आप सैम्पल पेपर भी समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके पास फाइनल एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है और आपको उसे कैसे अटैम्प्ट करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने सभी दोस्तों को। और कौन से सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।